आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में हम देखेंगे। बाइबल क्या कहता है, वो है क्या है? दिल। आपका दिल। ओके, दिल के बारे में देखेंगे। 1 सामुएल 16:7 कहता है, मनुष्य, आखिरी भाग है, मनुष्य तो बाहरी रूप देखता है परंतु यहोवा की दृष्टि दिल पर रहती है। साथ में पढ़े। ओके, मनुष्य तो आमेन। लेट्स प्रे। पिता परमेश्वर, इस सुबह हम आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है। पिता, आप हमारे बीच में कार्य कर रहे हो। पवित्र आत्मा, फिर से हम आपका स्वागत करते हैं और मांगते हैं आपकी अगुवाई हमारे बीच में रहे। इस वचनों की गहराई से पिता हमें मजबूत बना और हमें अगुवाई कर, और आप जो कहना चाहते हैं, आप जो बनाना चाहते हैं पिता, जो आप महसूस कराना चाहते हैं, कर हमारी अगुवाई कर। बोलने में और सुनने वाले हर एक के ऊपर आपकी उपस्थिति रहे, यीशु के नाम से आमेन। आमेन। दिल जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है शरीर का। ओके, तो मैं आपको आज हम दिल का चेकअप करेंगे। लोग जाते हैं, ईसीजी करते हैं, डॉक्टर के पास अपना दिल का स्टेटस चेक करते हैं, क्योंकि दिल ऐसा हृदय हार्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे शरीर में कि अगर ब्रेन डेड हो जाए तो दिल के द्वारा आप थोड़ी देर रह सकते हैं, कोमा में जाएंगे भले ही, बट योर बॉडी लिव्स, आपका शरीर जिंदा रहता है। लेकिन उल्टा हो जाए, आपका दिल अगर धड़कना बंद हो जाए, ओके, तो सब कुछ द एंड, आपका शरीर भी द एंड है। क्योंकि दिल जो है वो जो साइंस जानते हैं, ब्लड पंप करता है, हर एक जगह पहुंचाता है, मेनली ब्रेन को पहुंचाता है, और वहाँ से सब कुछ ऑपरेट होता है। ओके, सो दिल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हार्ट इज सेंटर और एसेंशियल चीज़ है हमारे शरीर का। ओके, साइंस क्लास। लेकिन दिल जो है सिर्फ शरीर का ही इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, आत्मिक जीवन का भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, सोशल लाइफ का भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। दिल पे मत लो यार, बोल देना, ठीक है, ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना। किसी को हार्ट अटैक, जब अचानक कुछ बात सुन लेते हैं, अचानक कोई खबर, बुरी खबर या कोई झटका लगता है, उसको हार्ट अटैक आता है। डायरेक्ट कहाँ वार होता है? दिल पे। जो भी है सब प्रोसेस दिल से होता है, सिर्फ ब्लड नहीं। हमारे इंफॉर्मेशंस, जिस तरह हम नज़रिया से देखते हैं, जो हम हैं, जो हम बनते हैं, यहाँ से बनते हैं। यीशु ने कहा, मनुष्य को यहाँ से जो निकलता है वो आपको गंदा भी कर सकता है, अशुद्ध कर सकता है, इंदर से निकलने वाला चीज़। सो आप जो बोलते हैं, जिस तरह रहते हैं, वो आपके दिल की दशा को दिखाता है, द स्टेट ऑफ योर हार्ट। व्हाट यू स्पीक, व्हाट यू थिंक, व्हाट यू डू, आपके दिल के स्टेटस को दिखाता है। ओके, और सिर्फ जैसे मैंने कहा, हमारा दिल सिर्फ शरीर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे आत्मा के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए 1 सामुएल 16:7 कहता है, हम बाहरी रूप देखते हैं, आज क्या पहना है, घड़ी कौन सा है, हाउ वी लुक, मैंने कैसे बिहेव किया, आपको ग्रीटिंग किया कि नहीं, गले लगाया कि नहीं, ये सब हम देखते हैं। लेकिन परमेश्वर हमारे अंदर झांकता है, अंदर जाता है, अंदर झांकता है, हमारे दिल की स्टेटस को देखता है, और वो परखने वाला परमेश्वर है। हमारा परखना बाहर से देखकर होता है, लेकिन वो हमारे दिल की गहराई को जानता है। असल में हम सचमुच प्रेम करते हैं, सच्चे हैं, सच में हमारे अंदर प्रेम है कि नहीं। सो चेक करते हैं, आपका दिल कैसा है? इज इट नॉर्मल धड़क रहा है? नॉर्मल है? इज इट डुप 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 धड़क रहा है, या फिर धीरे धीरे जीवन के संघर्ष, जीवन के कठिनाई, जीवन में कुछ लोग आते हैं और दिल को कड़वाहट करके चले जाते हैं, पथरीला करके चले आते हैं। धीरे धीरे मनुष्य का दिल जो है कारणों के वजह से कड़क होते जा रहा है। हमें इतना, कुछ लोग कितना दुख देते हैं, कुछ लोग आते हैं हमारे जीवन को उलट पुलट करके चले आते हैं। ओके, इसलिए हम ओवर प्रोटेक्टेड भी हो गए हैं।
उधर किसी को अलाउड नहीं है, नो वन। बहुत हो गया। ओके, हाँ पहले तो पथरीला था ही था, अभी तो कौन सा भी एरो आने दो। ओके, कौन सा भी एरो क्रॉस नहीं होगा। शायद वो बेशरम है, शायद बेशरम पीछे बोलते मर्द का दर्द है जर मर्द का दिल है, टूटेगा नहीं आसानी से। ओके, कैसे कैसे टाइम पे कैसे कैसे डायलॉग याद आते हैं मुझे भी। सो हम ओवर प्रोटेक्टेड हो जाते हैं, बहुत ही ओवर प्रोटेक्टेड हो जाते हैं। आपको मैं कुछ सिनारियो देता हूं, आपको जवाब देना है। आर यू रेडी? ओके, वचन कहता है उससे पहले, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल सूत्र वहीं से है। मन इंग्लिश में हार्ट कहा गया है। ओके, सोर्स ऑफ ऑल थिंग्स हार्ट कहा गया है। हिंदी में थोड़ा मन, थोड़ा शब्द चेंज है, लेकिन वो दिल है। वचन कहता है सबसे पहले अपने दिल की तू क्या कर? रक्षा कर, उसके ऊपर ध्यान दे, उसके ऊपर आपका फोकस रहे, क्योंकि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण जगह वही है। वहीं से सब कुछ आता है, वहीं से इंसान बनता है, वहीं से तू है और तू रहेगा। ओके, उसकी रक्षा कर, सिर्फ फिजिकल नहीं। ओके, अच्छा तेल खाओ, फैट कम खाओ, वो नहीं, लेकिन असल में आत्मिक जीवन में भी दिल की रक्षा कर। ओके, क्योंकि सब कुछ वहां से आता है। आपको मैं कुछ सिनारियो देता हूं। ओके, सिनारियो 1, क्या जीवन की विभिन्न परिस्थितियां ओके आपके हृदय को कड़वाहट से भर दिया है, या आपके दिल को पथरीला बना दिया है? बार बार हमें अपने दिल को झांकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी हमें पता भी नहीं हम कितने खड़ूस बन जाते हैं, कितने पथरीले दिल बन जाते हैं। हमारे अंदर वो भावना है, वो हम लोग सेंसिटिव नहीं होते, वो इमोशंस मर जाता है बहुत से बार। और हमारा व्यवहार, हमारा बिहेवियर लोगों के प्रति, क्लोज पीपल के प्रति भी हम लोग सो इनसेंसिटिव बन जाते हैं, क्योंकि हम टाइम से साथ जैसे हम जाते हैं कुछ परिस्थिति के द्वारा, हम लोग पता भी नहीं हमारा दिल कितना पथरीला बन गया है। और परमेश्वर बार बार हमें फोकस करने को बोलता है, दिल पे ध्यान दे, दिल पे ध्यान दे। सो सिनारियो 1, अभी आपको सोचना है, क्या किसी ने आपको आपके जीवन में धोखा दिया होगा? ओके, या फिर आपको नीचा दिखाया होगा, दिखाया कि नहीं? धोखा दिया कि नहीं? ओके, या फिर किसी ने आपको झूठ बोला होगा, चीट किया होगा, आपके साथ धोखा दिया, या फिर किसी ने आपको मारने की कोशिश की, ओके, जान लेने की कोशिश की होगी। बच क्या है उसको ही पता है। किसी ने आपको बेचने की कोशिश की, अगर इनमें से आपके साथ में एक भी चीज या फिर 2-4 चीज हुआ आपके साथ, आपका मेरा नेक्स्ट सवाल है, अगर उनमें से इनमें से कुछ चीजें आपके साथ हुई है, क्या तब भी आप उस व्यक्ति से प्रेम करेंगे? मुश्किल है ना। रमेश इज सो प्रैक्टिकल। आपको बेचने की कोशिश की, उसने मारने की कोशिश की, पर्सन हेट्स यू, आपको नफरत करता है, आपको पसंद ही नहीं करता है हमेशा से। कोई भी हो सकता है, आपके भाई बहन, फ्रेंड्स, क्लोज फ्रेंड्स, जिस पे आपने विश्वास किया, जस्ट भरोसा कर रहे थे, कुछ चीज़ हुआ होगा आपके साथ में, आप कैसे व्यवहार करेंगे? आपका दिल पथरीला हो जाएगा ना। लेट्स बी प्रैक्टिकल, मैं भी आसमान से टपका नहीं हूँ। आपका थोड़ा पथरीला हो जाएगा, इनसेंसिटिव हो जाएंगे आप। ओके, और आप क्योंकि परिस्थिति की वजह से आप वैसे बन गए। और हम पूछते हैं, तू ऐसा कैसे बन गया? नहीं यार, लाइफ ने मुझे ऐसा बना दिया। अरे आप पीते नहीं थे, ऐसा अभी पी क्यों रहा है? अरे यार लाइफ ने ऐसा बना दिया मेरे को। अरे आप इतना जान छिड़कते थे, आज आपका व्यवहार ऐसा कैसे बदल गया? इतना केयरलेस कैसे बन गया? अरे यार बहुत करके देख लिया है सब धोखा देते लोग, ऑल टाइम पास है सब लोग, लाइक दैट। सो सिचुएशन आपको मजबूर कर देता है बदलने के। लेकिन आज मेरे पास एक कहानी है, आपको मैं बहुत शॉर्ट में बताता हूँ, क्योंकि सब लोग उस कहानी को जानते हैं कि किस तरह से
भले ही परिस्थिति आए आपके जीवन में, भले हालात आए आपके जीवन में, भले कोई भी आए आपके जीवन में और आपको मजबूर कर दे आपके हृदय को कड़क करने के लिए, ओ प्रोटेक्टिव करने के लिए, फिर भी अगर हम परमेश्वर की ओर देखेंगे हमारा दिल नॉर्मल रहेगा, नॉर्मल धड़केगा इस तरह से, राइट, इस तरह से नॉर्मल धड़केगा अगर हम परमेश्वर की ओर देखेंगे। और एक कहानी देखते हैं, बहुत ही फेमस कहानी है, यूसुफ, जोसेफ, राइट, याद है जोसेफ, यूसुफ, कितने भाई थे? हेल्प मी विद द स्टोरी, कितने भाई थे? 12। ओके, सबसे छोटा कौन था? नहीं, वैसे में ट्रिक क्वेश्चन था वो। ओके, यूसुफ के बारे में आप उत्पत्ति 37 के बाद उसकी बहुत सारी कहानी आप देख सकते हैं। यूसुफ, उनके 11 भाई थे, वो सेकंड लास्ट था और वो बहुत ही अपने पिता उससे बहुत प्रेम करता था, उसको चाहता था, उसके लिए फेवरेट ड्रेस, फेवरेट खाना, एवरी टाइम वो लाडला था और ये सब चीज अपने भाइयों को पसंद ना गुजारा हुआ। बोला क्या है, छोटे से प्रेम करता है, हमको चाहता नहीं, हमको कोई देखता नहीं, क्या है छोटा छोटा कह रहता है। और आप कहानी जानते हैं, उसके जो फैमिली ब्रदर्स, बैंड ऑफ ब्रदर्स, वे लोग उसको नफरत करने लगे। तो हम अभी कहानी से जाएंगे किस तरह यूसुफ का लाइफ थोड़ी देर ऊपर, उसके बाद नीचे, उसके बाद ऊपर, उसके बाद नीचे, हिचकोले खा रहे थे जीवन और फिर भी उसका हृदय बदला नहीं। कभी कभी आया ऐसे समय कि वो कठिन हो रहा था, मुश्किल हो रहा था, लेकिन वो नॉर्मल रहा। किस तरह से? फादर्स लव्ड हिम, पिता ने उसको बहुत प्रेम किया, लाडला था वो सबका, उसका फेवरेट सन था, उनके लिए सब कुछ फेवरेट था। उसका लाइफ ऊपर, टॉप ऑफ द वर्ल्ड, पापा लव्स मी, आई एम द फेवरेट, मैं चाहता हूं लाइफ। उसके बाद हम देखते हैं ब्रदर्स हेट्स हिम, भाई उससे बहुत नफरत करने लगे। ये आके एक दिन आके एक सपना बताने लगा, मैं ये बनूंगा, मैं वो देखा है, मैंने उधर, वह तुम सब लोग ये होगो, मैं सबसे बड़ा, ऐसे सपना आके बताने लगा। और उसको पता नहीं था, इमेच्योर था, लेकिन वो ब्रदर के भाइयों के नज़र में गिरने लगा। फिर से लाइफ नीचे। उसके बाद भाई ने उसे नफरत किया, उसने बोला इसको मार डालते, बहुत हो गया इसका चक्कर ही बंद कर देते हैं। उनको मारने की कोशिश की, मारने की कोशिश करने के बाद उनके बीच में ये सौदा हुआ कि नहीं मारते, इसको हम बेच डालते हैं, कुछ पैसा तो मिलेगा, क्यों मारना। एक भाई ने उसको बचाया, बोले चलो बेच देते हैं। वहां से एक काफिला जा रहा था, वो लोगों ने उसको बेच डाला। बेचने के बाद कहां गया वो? उसका व्यक्ति का नाम क्या है? पोटीफर। ओके, कौन है? से अगेन टुगेदर, पोटीफर लाइक्ड हिम। पोटीफर उसको पसंद करने लगा, वो अच्छा था, वेरी ऑनेस्ट, ईमानदार था। लाइफ ऊपर फिर से, लेकिन उसकी बीवी की गलत नजर इसके ऊपर थी। फिर से लाइफ नीचे, फिर से तकलीफ, फिर से प्रेशर। उसकी बीवी मौका देख रही थी, कब इसे मैं झपटूं, कभी वो अकेला मिलेगी, कभी इसके साथ मैं गलत व्यवहार करूं। फिर से अंडर प्रेशर, गलत इल्जाम उस पर लगाया गया, उसके जेल में डाला गया और जेल में था वो। वहां उसके दोस्त मिले, जेलर के ऊपर, जेलर ने भी उस पर अनुग्रह दिया। फिर भी उसका दिल सही था अभी तक। जेलर ने उसको चलो अच्छा लड़का है, ये देख लो, इंचार्ज। ओके, जेलर ने उसको, जेल में था, 2 फ्रेंड्स थे, फ्रेंड को भी सपना आया, उसने अर्थ बताया और उसने फ्रेंड ने कहा कि मैं जब जाऊंगा ना तेरा सिफारिश करूंगा और तुझे मैं बाहर निकालूंगा। बोला प्लीज़, हाँ याद रखना मुझे प्लीज़, हाँ अब जब जाएगा ना राजा को बोलना मुझे भी बाहर निकालना। फ्रेंड गया और भूल गया जाके वो एंजॉय कर रहा। 1 साल गुजर गया, 2 साल गुजर गया। ओके, फ्रेंड ने भी धोखा दिया। 2 साल के बाद उस राजा को सपना आता है, फेरौन सो नहीं पा रहा है और तभी इस फ्रेंड को
जिसने उसको अर्थ बताया था वो कहता है, जब मैं जेल में था राजा, एक लड़का था जिसे अर्थ बताने का एक वरदान है, बुलाओ उसको, वो बताएगा। लाइफ नीचे था, अचानक यूसुफ का लाइफ ऊपर, टॉप ऑफ द वर्ल्ड। किसने बुलावा भेजा है? ओह, राजा ने, फिरौन ने उसको बुलावा भेजा है। फिरौन आता है, फिरौन के सामने वो आता है, और आप कहानी जानते हैं, फिरौन की सपना का अर्थ बताकर वो उसका दिल जीत लेता है। फिरौन उसको सबसे बड़ा प्लेस, पदवी देता है उसे। ही इज अ प्रेसिडेंट, अभी प्रेसिडेंट है, सेकंड मैन इन चार्ज ऑफ द एंटायर लैंड, और वो राज करता है। सब कुछ है उसके पास, परिवार है, खाना है भरपूर, चाहे पूरा देशों में अकाल पड़ा है, लेकिन उसके पास भरपूरी है। उसका दिल अभी तक ठीक है, नॉर्मल धड़क रहा है। ऊपर नीचे जीवन आए, लेकिन नॉर्मल धड़क रहा है। अभी समय आता है कि उसके भाई लोग भोजन की तलाश में उसके पास आकर सामने खड़े हो जाते हैं। अभी यूसुफ के पास मौका था बदला लेने का। अभी वो पोजीशन में भी था, उसके पास पावर भी था, उसके पास पूरा राइट्स था। जो भी इन लोगों ने किया है उसको मैं उल्टा उसको बदला लूं। लेकिन पता है यूसुफ क्या कहता है? द फेमस उस अध्याय का वचन कहता है, तुम लोगों ने मेरे लिए बुरा चाहा, उसी को परमेश्वर ने मेरे लिए भलाई में बदल दिया। तुम लोगों ने बुरा चाहा, लेकिन परमेश्वर ने उससे भलाई उत्पन्न किया। और यूसुफ का हृदय नॉर्मल था, उसने कड़वाहट आने को नहीं दिया। जीवन की परिस्थितियों में उसने अपने फीलिंग्स को बदला नहीं, अपने भावनाओं को उसने संभाला। वो बेरहम नहीं बना, वो बदला लेने वाला नहीं बना। वो था क्योंकि परमेश्वर की ओर उसकी नज़र था। मेरा नेक्स्ट पॉइंट वही है, स्ट्रेट अवे में लेकर आ रहा हूं आपको। ये 3 बातें हम सीख सकते हैं यूसुफ के जीवन में, क्यों वो नॉर्मल रहा। सबसे पहले वो परमेश्वर की ओर देखा। डियर फ्रेंड्स, बहुत से बार हमारी नज़र ऊपर से नीचे हो जाती है और हम आगे की चीज़ देख नहीं पाते हैं। आपको पता है, यीशु मसीह क्रूस पर जाने वाला था और 12 चेलों का उसने पैर धोया। ही वॉश्ड देयर फीट्स। और उसमें से एक था जो उसको धोखा देने वाला था, गद्दार था एक, जिसने चंद पैसों के लिए यीशु की दोस्ती को उसने दांव पे लगा दिया और उसने बेच डाला अपनी दोस्ती को, और उसने पकड़ा दिया यीशु को। लेकिन यीशु ने उसका भी पैर धोया, उसके भी पैर धोए, जानते हुए कि वो कहां से आया है और वो कहां जाएगा और वो कौन है पिता के साथ। आमीन। परिस्थिति आएगी, लोग धोखा देंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है। वादा टूटेगा, आपके दोस्त भी फेल हो जाएंगे कमिटमेंट पूरा करने के लिए, जिस पे आप पर विश्वास किया है। आपके खुद के रिश्तेदार, आपके भाई, आपके बहन, दे विल स्टार्ट हेटिंग यू, दे विल स्टार्ट बिट्रेटिंग यू। लेकिन अगर हमारा फोकस परमेश्वर पर है, हमारे दिल में कोई मेल नहीं आएगा। यूसुफ ने वही किया। यूसुफ ने अपना फोकस आगे रखा, इसलिए वो आगे का देख सका। आप कार चलाते हैं, जब आगे का अगर देखना है तो आप क्या करते हैं? डिपर है ना, उसको डिपर बोलते हैं ना, फुल फोकस मारते हैं और आप आगे का रास्ता देख सकते हैं, कर्व्स एंड टर्न्स, और रास्ता कैसा देख सकते हैं। लेकिन अगर नीचे का देखना है तो हम ना आग सामने का नीचे का लाइट लगाते हैं। इसी तरह अगर आपके जीवन में आगे देखना है, यीशु को जानता था, वो आगे देख रहा था, वो क्रूस की ओर नजर था उसका। उसको नजर था कि लोग उद्धार पाएंगे, उसको नजर था कि लोग मुझ पर विश्वास करेंगे, उसको नजर था, उसकी नजर पिता के प्रेम के ऊपर था, प्रेम पर पिता की योजना के ऊपर था, उसके ऊपर नजर था। जो हो रहा है उसके ऊपर नहीं, जो उसे धोखा दे रहा है उसके ऊपर नहीं। असल में एक ने धोखा दिया, एक ने तो नकारी दिया उसको। हु इज जीसस बोलने लगा, कौन है वो? मुझे नहीं, मैं नहीं जानता। एक मार गिरा उसको, लगता है मारने से पहले ही। अगर आपको एक गिरा, आनंद को पहचानता? कौन आनंद? मैं नहीं जानता। वो जानता भी नहीं हूं, कभी देखा ही नहीं, ये फोटो नहीं देखा है। मारने से पहले पतरस ने वही किया, कौन जीसस?
मुझे नहीं पता, 1 2 बार 3 बार मुश्किलें आएंगी ना, लोग भागते हैं। एक धोखा दिया, दूसरा ने डिनाई किया और बाकी सब लोग भाग गए। सब लोग इतर बतर ट्वाइंक करके चले गए, कल्टी मारा सब लोगों ने, सब लोग चले गए। लेकिन यीशु जिंदा होकर जब आया, ऐसे कहा, आई लव यू, डू यू स्टिल लव मी? आकर उसने फिर से मिलाया, उसका हृदय चेंज नहीं हुआ। यूसुफ की ओर देखते हैं। यूसुफ परमेश्वर की ओर देखा, उसकी नज़र परमेश्वर की ओर पे थी, सिचुएशन की ऊपर नहीं, क्योंकि परमेश्वर हर एक सिचुएशन से बड़ा है। जब आप परमेश्वर को आपकी परिस्थिति में बड़ा करोगे, सिचुएशन छोटा लगेगा। परमेश्वर की ओर देखिए आप। पतरस पानी पर चला क्योंकि उसकी नज़र यीशु पर था। पतरस खड़ा रहा उस तूफान में क्योंकि उसकी नज़र परमेश्वर पे था। और जिस समय उसकी नज़र हटी, उसके साथ दुर्घटना घटी और वो डूबने लगा। प्रिय लोगों, अगर हृदय को नॉर्मल रखना है, हम परमेश्वर की ओर देखें। दूसरी बात कि अपने आप को परमेश्वर के नजरिया से देखो। पहला क्या है? परमेश्वर की ओर देखो। दूसरा है अपने आप को परमेश्वर के नजरिया से देखो। बहुत से बार हम दुनिया की नजर से देखते हैं, दुनिया के लेंस से देखते हैं। लोग बोलते हैं तू कुछ काम का नहीं है, तू छोटा है, तू किसी लायक नहीं है। ओके, वो आप पर विश्वास नहीं करेंगे, वो आप पर हंसेंगे। आप उनको सपना बताओगे, वो आप पर हंसेंगे। आप कुछ और बताओगे, प्रभु के बारे में बताओगे, लोग आप पर हंसेंगे। यूसुफ पर भी वही किया। यूसुफ सपना देखा और आकर तुरंत आकर जोश में, मैंने ये देखा वो देखा, और भाई ने बोला क्या तू चिरकुट, तू हमारा लीडर बनेगा? बोला तू हमारा लीडर बनेगा, चल। पिता ने एक जो अच्छा सा ड्रेस क्या दे दिया, अपने आप को 30 मार्कान समझता है। लोग हंसेंगे, पीपल विल लाफ एट यू। प्रभु हमें उस नजर से नहीं देखता। प्रभु हमें मूल्यवान देखता है। अगर आप मूल्यवान नहीं होते तो आपके मूल्य चुकाने के लिए प्रभु यीशु क्रूस पे नहीं जाता। आप हर एक व्यक्ति, यहां से छोटा व्यक्ति परमेश्वर की नज़र में मूल्यवान है। वो ऐसा देखता है। लोग कहते हैं कुछ काम है, उसको बुलाएगा नहीं तो चलेगा, लेकिन प्रभु बोलते हैं नहीं, मेरे लिए खास जगह मैंने बनाया है स्वर्ग में। हम परमेश्वर के लिए मूल्यवान है। हालेलुया। प्रभु हमारे हृदय को जानता है, हमारे डिजायर्स को, हमारी इच्छा को, हमारी ज़रूरत को वो जानता है, और वो हमारी छोटी सी डिज़ायर को भी वो पूरा करता है, क्योंकि उसके लिए हम इंपॉर्टेंस हैं, उसके लिए हम महत्वपूर्ण हैं। आपके हृदय में बहुत सारी इच्छा है, जिस हम बहुत सारे यंगस्टर्स है यहाँ पर, बहुत सारी इच्छा है। मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, मुझे लाइफ में वो बनना है, मुझे ऐसी बीवी चाहिए, मुझे ऐसा पति चाहिए, करियर एम्स है कि नहीं? क्या मैं ही बोल रहा हूँ? है कि नहीं? मैं तो जब जवान था, मुझे कैसे बीवी चाहिए वो भी प्रार्थना करता था। मैं कैसे बीवी चाहिए, यहाँ तक भी मैंने बाल के बारे में प्रार्थना किया था। बोल रहा हूँ, सच्ची बोल रहा हूँ। हम लोग कैंप में गए थे, I don't know where it is, somewhere in Mumbai. Yeah, no, नसरापुर यूथ कैंप था वो, और भाई ऑलविन पास्टर बैजिल थे। उन्होंने कहा कि आप अपने फ्यूचर जीवन साथी का डिस्क्रिप्शन लिखो, और हमने बाइबल के पीछे बाजू मैंने लिखा था कि वो कैसी होगी, क्या बाल, क्या उसका व्यवहार। और मैं बताना चाहता हूँ, प्रभु ने मुझे वैसा ही दिया है। थैंक यू लॉर्ड। हमारी इच्छाओं को प्रभु बोल रहा है, क्या मांग रहा है आनंद? बाल काला चाहिए, लंबा चाहिए, क्या है तेरा? मैं जो मेरा मेयर माइंड था, मैं उसके हिसाब से मांगा है। जो मेरा समझ था उस टाइम पे मैंने वैसे मांगा है, और प्रभु ने मेरी प्रार्थनाओं का आदर किया है। बिकॉज गॉड लव्स एवरीबॉडी, सबके डिजायर को पसंद करता है। क्या हमारा फोकस उसकी ओर है? क्या हम अपने आप को उसकी नजर से देखते हैं? जस्ट इमेजिन, आप कोई ऑर्डिनरी लोग नहीं है, आप राज्य की याजक हैं, आप एम्बेसडर हैं प्रभु के, आप निज लोग हैं, आप उसके निज प्रजा हैं, आपको बुलाया गया है, आप उसके पुत्र और पुत्रियां हैं।
राजा का बेटा अगर कुछ ऑर्डर करेगा, कुछ भी ऑर्डर करने दो, कुछ भी चिंदी रहने दो, उसको मिलेगा कि नहीं? अगर बड़ा चीज ऑर्डर करेगा तो मिलेगा, लेकिन छोटा से छोटा चीज मांगेगा तो वो भी मिलेगा। हम परमेश्वर के नजरिया से हम देखें। और तीसरी बात, मैंने ऑलरेडी डाला है, संसार से नहीं लेकिन परमेश्वर से ग्रहण करें। बहुत से बार देखो दो चीजें आती है हमारे जीवन में, संसार भी दिल में भर रहा है, परमेश्वर भी भर रहा है। आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किससे स्वीकार करना चाहते हैं, किससे ग्रहण करना चाहता है। मैं जो पेरेंट्स है, माँ बाप को बोलता हूँ, बच्चों को अच्छी चीजें सिखाओ। ओके, यहाँ पे 2-3 माँ बाप है, पेरेंट्स है, फ्यूचर पेरेंट्स भी है। ओके, मैं आपको उनको बोलता हूँ, अच्छे चीजें डालो उनके मनों में, उनके हृदय में अच्छे व्यवहार, अच्छे बातें, अच्छे वैल्यू सिखाओ। क्योंकि अगर आप नहीं सिखाएंगे, संसार उसे बुरा चीज सिखा देगा। अगर हम उसको अच्छी चीज नहीं सिखाएंगे, हम अगर परमेश्वर के बारे में नहीं सिखाएंगे, उसके प्रेम के बारे में सिखाएंगे, जो मूल्य है, वैल्यूज है, वो हम अगर उनके अंदर नहीं डालेंगे, तो देर नहीं लगेगा, संसार बुरी चीज सिखा देगा उसे। उसी तरह प्रिय लोगों, क्या हम ग्रहण करते हैं? हम क्या स्वीकार कर रहे हैं? क्या ले रहे हैं? हम अपने दिल में क्या भर रहे हैं? क्योंकि जो भरेगा वही बाहर आएगा। जो भरे आपके अंदर वही बाहर आएगा। क्या भर रहे हैं आप? बुरी सोच, बुरे विचार, बुरे इंटेंशंस, या प्रभु का अनुग्रह, प्रेम, अच्छे गुण, अच्छे वैल्यूज, ये भर रहे हैं जो परमेश्वर के चरित्र को रिफ्लेक्ट करता है, दर्शाता है। क्योंकि यीशु ने कहा, जब वो तुम्हारे बीच में प्रेम देखेंगे, वो कहेंगे, धन्य है तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है। हम विश्वासी कहलाते हैं, परमेश्वर के लोग कहता है, क्रिश्चियन कहलाते हैं, लेकिन बहुत से बार हमारा व्यवहार, ओके, हमारा रहन सहन, हमारा ढंग जो है वो मसीह की तरह नहीं दिखता। बहुत सारे विश्वासी, हमारे कलीसिया के नहीं, हमारे कलीसिया के तो हालेलुया, बहुत सारे विश्वासी, जब पता चलता है विश्वासी है, लोग कहते हैं ये विश्वासी है, ऐसे होते हैं कि विश्वासी, तो मुझे विश्वासी नहीं बनना। मैं ऐसे डायलॉग सुना, मेरे दिल टूटा उस दिन। व्यक्ति प्रभु में आ रहा था और विश्वासी का व्यवहार देखा, बोलता ऐसे विश्वासी तो मुझे नहीं बनना, मुझे नहीं बनना। मैं उनको बताया कि मनुष्य को मत देख, परमेश्वर को देख। हम सब सीख रहे हैं। बहुत से बार हम क्या बनते हैं, क्या दिखा रहे हैं, क्योंकि हम संसार से भरे हुए, संसार की चीज़ों से भरे हुए हैं। ओके, क्योंकि मुश्किल समय हमें मजबूत बना देता है। आपको मैं बताता हूं, अगर लोहे पे हथौड़ा नहीं गिरेगा तो वो आकार नहीं लेगा। अगर सोने को उस आग से आप नहीं गुजारोगे तो अशुद्धता नहीं जाएगा और शुद्धता नहीं आएगा। ये सब चीजें हमें अच्छे आकार देने के लिए और शुद्ध करने के लिए, मजबूत करने के लिए है। जीवन की परिस्थितियां, तकलीफें, मुश्किल हालात, ऊपर नीचे, ये हमें आकार देती है, हमारे हृदय को एक स्टेबिलिटी देती है, आपको चरित्र को मजबूत करती है। ये सब चीजें परमेश्वर अलाउ करता है हम इसमें से गुजरे, क्योंकि परमेश्वर हमें बना रहा है। हम फिनिश्ड नहीं है अभी तक। जब तक हम उधर नहीं जाएंगे, हम फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं है। वी आर अंडर प्रोसेस। अभी भी हम फैक्ट्री में हैं, अभी भी हम लोग, हमारा कार्य, प्रभु कार्य कर रहा है। अलाउ हिम टू डू। प्रभु कार्य कर रहा है। आमेन। पिता हमसे प्रेम करता है, पिता हमको चाहता है, इसलिए वो हमारे ऊपर नजर रखता है। आमेन। तो ये 3 चीजें हम सीखे यूसुफ के जीवन से। 3 चीजें आप अपने जीवन में डालिए। परमेश्वर की ओर देखना, परमेश्वर की नज़र से अपने आप को देखना और परमेश्वर से ग्रहण करना। और मेरे ख्याल से हम भी यूसुफ की तरह अपने दिल को नॉर्मल रख पाएंगे, नॉर्मल रख पाएंगे, और हमारे दिल में लोगों के लिए प्रेम होगा। जो तुम्हें नफरत करे उसे प्रेम कर, जो तुझे धिक्कारे उसे स्वीकार कर, जो तुम्हें नहीं चाहे ओके उसे दे। एक मांगे तो 2 दे, एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल दे दे। ये सब चीज़ प्रभु हमें सिखाता है, और ये तभी होगा जब हमारा दिल नॉर्मल होगा। आमीन, आमीन। आइए प्रभु बोझ की ओर चले। हम याद दिला अपने आप को, क्यों हम प्रभु बोझ लेते हैं।
क्यों हम इस चीज़ में प्रवेश करते हैं? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए क्रूस पर जान दे रहा हूँ, याद करना मेरा प्रेम कभी कम नहीं हुआ है। मैं वर्शिप टीम को बुलाऊंगा, लेट्स वो गीत हम यू कैन टेक एनी सॉन्ग और रिपीट एनी सॉन्ग, या और इफ दैट सॉन्ग इज देयर यू कैन डू दैट। आइए अपने हृदय को हम तैयार करें, दिल को तैयार करें और कहें प्रभु का वचन कहता है कि एजेकियल 36:26 कि मैं तुमको नया दिल दूंगा। ध्यान से सुनना, मैं तुम्हारे भीतर एक नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। अगर इस सुबह कोई ऐसा व्यक्ति है, परिस्थिति और पर्सन के वजह से आपका दिल कड़वाहट हो गया है, पत्थर सा बन गया है, आज सुबह प्रभु के पास आओ और कहो प्रभु मुझे उस मांस का हृदय दे, मेरा हृदय कठोर हो गया है, पत्थर सा बन गया है, मेरे भावनाओं को जगा, मैं तेरी ओर देखूं, तेरे प्रेम की ओर देखूं,